दोस्तों, जिंदगी में एकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस एकता की वजह से राष्ट्रों का निर्माण होता है, हमारी ताकत बढ़ती है। इस बात को समझाने के लिए आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य में एक राजा का शासन था। उसके राज्य में शांति और समृद्धि व्याप्त थी। उसके सभी मंत्री विद्वान और बहुत कर्मठ थे। राजा का जो मुख्यमंत्री सबसे अधिक विद्वान था, हर विषय पर राजा उसका परामर्श लिया करता था और उसकी हर बात को बहुत महत्व दिया करता था। एक दिन राजा के मन में एक प्रश्न आया। वो प्रश्न था कि संसार में किस चीज में सबसे ज्यादा शक्ति है। बहुत देर तक प्रश्न पर विचार करने के बाद भी राजा को इसका कोई उत्तर समझ में नहीं आया। अंततः उसने मुख्यमंत्री को बुलाकर उसके समक्ष ये प्रश्न रखा। मुख्यमंत्री ने ध्यानपूर्वक प्रश्न सुना और उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्ति एकता में है। अपनी बात समझाने के लिए उसने राजा को एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ ऐसे थी। खेत किनारे स्थित एक पेड़ की खो में काला कोबरा रहा करता था। बहुत विषैला था। आसपास रहने वाले जीवों में हमेशा उसका भय बना रहता था। वो जब भी बाहर आता जानवरों को मारकर खा जाया करता था। उस पेड़ की खो के पास की जमीन पर दीमकों ने अपना घर बनाया हुआ था। जब भी दीमक वहां से निकलते, कोबरा उन पर हमला कर उनमें कुछ दीमक खा लेता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन कोबरा ने दीमक के घर के अंदर जाने का विचार किया ताकि वो अधिक से अधिक दीमक खा सके। बहुत ही लालच देने वाला विचार था। दीमक के घर का छेद छोटा था और कोबरा का शरीर उसके मुकाबले बहुत बड़ा था। छेद में घुसते समय कोबरा घायल हो गया। जब दीमकों ने उसे अपने घर में घुसते हुए देखा तो मिलकर एक साथ उस पर हमला कर दिया और उसे काटने लगे। कोबरा किसी तरह वहां से निकलकर भागने में सफल रहा और खेत की दूसरी ओर चला गया। वहां चींटियों के लिए घर बना हुआ था। उस समय चींटियां अपना भोजन इकट्ठा करने छेद से बाहर निकली थी। कोबरा ने उनमें से कुछ को खा लिया। जब दूसरी चींटियों ने कोबरा को अपनी साथी चींटियों को खाते हुए देखा तो उस पर हमला करने का फैसला किया। सारी चींटियां एकजुट हुईं और पहले से ही घायल कोबरा के शरीर पर काटने लगी। कोबरा एकजुट चींटियों का मुकाबला नहीं कर पाया और मारा गया। मुख्यमंत्री ने कहानी सुनाई और इस कहानी से राजा को एकता की शक्ति का महत्व समझ में आ गया। मुख्यमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, महान देश वो है जहां की प्रजा मिलजुल कर और एकजुट होकर रहती है। यदि प्रजा में बैर का भाव रहेगा तो राज्य कभी प्रगति नहीं कर सकेगा। राज्य में व्याप्त फूट शत्रुओं के आक्रमण का अवसर प्रदान करती है और शत्रु ऐसे राज्य को आसानी से परास्त कर देते हैं। इसलिए अपनी प्रजा को एकजुट रखना राजा का परम कर्तव्य है और एकजुट प्रजा ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस कहानी का मैसेज आपको पसंद आया होगा। ओजांग टून्स लेकर आया है मोटिवेशनल स्टोरीज, बड़ी मजेदार। अगर तुम भी मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो ओजांग टून्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई लव ओजांग टून्स।